गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है जिंदगी। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना ही असहमति में राय रखो, क्योंकि ध्यान जो है वो सबसे बड़ी कुंजी है। जिंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान तो खुद पर हंसते हैं। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। मनुष्य का हमेशा जो है डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहां डर खत्म हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है तो वो मर चुका होता है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकारें, क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। वास्तविक रहें और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी, क्योंकि भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे होते हैं, किसी अनूठे को नहीं। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी भी वर्तमान में नहीं होता। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद प्राप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि जीवन एक चक्रव्यूह है। जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी बनने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। वे लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं है वो प्रेम कर सकते हैं। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट होती है। क्योंकि यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके विरुद्ध कोई राय न रखें। उतना ही नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरा संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। दिल जो है वह भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसीलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाए, बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहां और कुछ नहीं किया जा सकता है। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। यह प्रामाणिक है, यही सच है और यही ईमानदारी है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आपका पूरा विचार आपके बारे में दूसरे से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। जिंदगी क्या है? जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, तो इसका पूरा आनंद क्यों न लें? निराशा से बाहर आएं और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें।
श्रद्धा मूल्यवान है। पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूं पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। जीवन त्रासदी नहीं है, यह एक हास्य है। जिंदा रहने का मतलब है कि हास्य का बोध होना। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते तो। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते और कोई उसे आनंदित कैसे हो सकता है? मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता है और जो मासूम है वह कभी गंभीर हो ही नहीं सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहें, भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आज़ादी पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की जरूरत होती है। मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आज़ादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आज़ादी का नहीं होना है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम का फूल मन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहत नाद है। खुद का सम्मान करें, खुद से प्यार करें, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है, यह हवा की तरह है। आप इसे देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नज़र में प्यार ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। यदि आप जो है इस संसार में मित्रता जो है वो शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत हैं। उतना ही नहीं, सबसे पहले आप ऐसे समझिए, आपका विवाह जो है वो राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है। इसमें आपके माता पिता और छोटे राजनेता होते हैं। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और ना ही किसी चीज की उम्मीद करता है। अगर आपको कुछ बुरा करना है तो ताकत की जरूरत होती है, बल्कि अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि बार बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। अधूरे मन से युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल ना लड़ें। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन यह जानता है कि न कुछ पाना है और न ही कुछ कहीं जाना है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसको तोड़ते हैं तो वो मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। असली सवाल यह है कि आप अंदर से क्या हैं। अगर आप अंदर से गलत हैं तो आप जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर आप अंदर से सही हैं तो आप जो करेंगे वही सही होगा। तो सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं।
योग करें, क्योंकि योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी होना सिखाता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया, तो जो संसार को गंदा कहता है वो भगवान का तिरस्कार कर रहा है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। तो ध्यान दर्पण में देखने की ही तो कला है। अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसीलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही कोई अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। जीवन ही तो प्रभु है। सबसे पहले तो आत्मज्ञान एक समझ है, साथ ही साथ देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, प्रेम को किसी भी आश्रय की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। दुनिया से युद्ध जो है तभी खत्म होंगे जब प्रेम फिर से दुनिया में प्रवेश करेगा। प्रेम मूलतः चित्त की एक स्थिति है। बिना प्रेम के जीवन में कोई काव्य नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आज इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अभी अभिमान की जो बात आई है,